हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी, जहां पर हम पढ़ रहे हैं रेगुलर केमिस्ट्री के टॉपिक्स को, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो। तो अभी जो हमारा चैप्टर्स चल रहा है ना, पहला चैप्टर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ऑलमोस्ट हमने थ्योरी पढ़ ली। अब डायरेक्टली आप इस लेक्चर पर आए हैं तो समझ में तो कुछ आने वाला बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेटली। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है प्लेलिस्ट पर और प्रीवियस क्लासेस को देखना है और देन इस क्लास को देखना है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे डाउट्स हो जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो आपको समझ में नहीं आए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। सो आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम आज के टॉपिक्स में हम क्या क्या देखने वाले। देखो, आज के टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज का मेजरमेंट जब करना है, उसका परसेंटेज निकालना। परसेंटेज ऐसा परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ मैं जैसा कि हम अपने मार्क्स के लिए निकालते थे, हम यहाँ परसेंटेज की बात करने वाले हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एज वेल एज उसके मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ साथ हम और दूसरे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस वीडियो देखिए यदि आपने नहीं देखी है तो क्लास को। ओके, हम अभी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास भी हमारी न्यूमेरिकल्स की ही थी, तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट MgSO4। यानी ये जो MgSO4 आपको एक कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड के अंदर इसके जो ये अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये तीन एलिमेंट कितने से मिलकर बना है? ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना। इन तीनों एलिमेंट्स की हमें क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इस पूरे कंपाउंड के अंदर। ये कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हम एग्जाम देते हैं एकेडमिक्स में, 5 सब्जेक्ट्स का पेपर है, 5 सब्जेक्ट्स का। अब उसमें से हम परसेंटेज निकालते हैं, ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं ना एवरेज करके, कि अगर सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 100 मार्क्स कर दिए जाए तो हमें कितने नंबर आए। वैसे ही और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर MgSO4, ये जो MgSO4 है ना, इसका मोलिक्यूलर या मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। मोलर मास मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। नहीं सीखा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिए। वैसे मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, उसको भी आप जरूर देखिए। देखो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल हम Mg प्लस S प्लस O कितना है? O4 है। तो Mg का मास लिखेंगे, Mg का मास कितना होता है? Mg का मास बताइएगा। Mg का मास होता है 24। कितना मास होता है? 24 होता है, बिल्कुल सही बात है। सल्फर का मास कितना होता है? सल्फर का मास लिखना है। उसके बाद देखो, ये जो क्वांटिटी है ये Mg सिर्फ कितना है? सिंगल है। सल्फर कितना है? सिंगल है। ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो जो ऑक्सीजन का मास आएगा ना, उस ऑक्सीजन के मास में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। कितने के साथ? 4 के साथ, और सबको ऐड कर देंगे। तो जो मास आएगा उस MgSO4 कंपाउंड का मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको। देखो, Mg का हमने लिख लिया है 24, और सल्फर का किसका लिखना है? सल्फर का, तो सल्फर का हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है। इसके बाद ये कितने हैं? 4 है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये तो एज इट इज 24 है, 32 है, और ये हो जाएगा 64। 64 32 हो जाएगा 96, और इसको जोड़ दो इसमें तो ये हो जाएगा 120। टोटल कितने निकल के आया? टोटल निकल के आता है 120। तो 120 क्या है? कंपाउंड का मास है। क्या है? कंपाउंड का मास है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है हमें वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम, सबसे पहले हमें निकालेंगे Mg का मास। किसका? Mg का मास। तो Mg का मास यहाँ पे कितना है बेटा? 24 है। कितना है? 24 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 को नीचे, देन उसके बाद लिखेंगे 120, और क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज तो हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कट करना आपको इजीली आता है, 0 से 0, 2 एंड 20, आंसर निकल के आ गया है 20%। कितना है? 20%। इसके बाद सेम वैसे ही यहाँ पर मैं इस साइड में निकाल देती हूँ। सल्फर का निकालना है। सल्फर का कितना है बेटा? 32 है। तो 32 अपॉन 120 इंटू क्या हो जाएगा? 100।
इससे 0 उड़ा दो, इससे इसको कट करते जाइए। कट करना आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलो इसको कट कर रही हूँ मैं 2 से, टेबल से 2 6 आर, और उसके बाद 2 1 2, 2 6 आर, अगेन 3 8, 80/3 कितना निकल के आया 80/3। इसको काटेंगे 3 2 6, कितना आया 1 मिनट 16 8, ठीक है। 9.99%। तो कितना आंसर निकल के आता है, ये आंसर निकल के आया हमारा 1 मिनट यहाँ पे करेक्ट कर लो, 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस आंसर को, तो इसको काट लेते हैं हम लोग, कितना आंसर निकल के आता है 16 8, और यहाँ जाएगा 80/3। इसको काटेंगे तो ये आएगा 26.666। ये परसेंटेज किसका निकल के आया, ये परसेंटेज निकल के आया है सल्फर का। किसका, सल्फर का निकल के आया। अभी हमारे पास में ओ बचा है, क्या बचा है ओ। ओ कितने थे, ओ हमारे पास 64 हो गए, 64/120, 120 इंटू 100, वही अगेन एक जीरो से एक जीरो बढ़ा दो, 2 से 6 32 3 16, तो कितना निकल के आया ये 160/3। तो 3 5 15, 9.999, ये 3 आंसर निकल के आए। तो इसका आंसर कितना निकल के आया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मेंशन कर देती हूँ 59.9%। कितना आया 59.9%। तो ये हो गई है परसेंटेज कंपोजिशन। थोड़ी क्लियर को रहे किट्टू नहीं लगी उन्हें मोकल दीजिए जो हमारे 1-2 फोटो खींच देगी, अरे फोटो मंगा रही है। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम का परसेंटेज निकाल लिया, जो किसने पूछा था परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद यहाँ पर हमने निकाला है सल्फर का 26.6%, इसकी कंपोजिशन आ गई सल्फर की। इसके बाद ये वाली है 59.9%, जो कि निकल के आई है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा थी इस कंपाउंड में, सबसे ज्यादा थी। इसको नोट कर लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, दिख रहा है बड़े अच्छे से, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला सेम वही प्रोसीजर लगानी है, डिफरेंट प्रोसीजर नहीं लगानी। क्या करेंगे, ये हमारा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये बताओ कि यहाँ पे ये OH जो है ना, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या OH को अलग से एक ही काउंट करेंगे या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट करेंगे? सोचो जरा, दिमाग की बत्ती जलाओ। अलग अलग ही काउंट करेंगे, मतलब यह टोटल हाइड्रोजन जो है वो कितने हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो ये टोटल कितने हो गए 5 हो गए। ऑक्सीजन एक है, कार्बन 2 है। तो अब कार्बन का मास कितना होता है 12, राउंड फिगर में 12 होता है, लेकिन अगर एक्यूरेट देखें तो 12.1 होता है। कितना होता है 12.1 इनटू कितने हैं 2 है, प्लस लगाओ, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन का एक्यूरेट कितना होता है 1.008 होता है। कितना होता है 1.008 होता है, इनटू कितने हाइड्रोजन, अभी मैंने बोला कितने हाइड्रोजन हो गए 5 और 1, कितने हो गए 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 6 हो गए। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है और ये 1 है। अब इन सब का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना। राउंड फिगर में लेते तो आप इसको 12 ले सकते हो, इसको 1 ले सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और आंसर लिख लेते हैं। 12 2 24 और 6 30 और 46, और ये पॉइंट का अलग से जाएगा। तो ये आंसर निकल के आता है हमारा 46.0 और हो जाएगा 68 ग्राम। 46.068 ग्राम इसका क्या निकल के आया है, मोलर मास। क्या निकल के आया है, मोलर मास निकल के आया है।
ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब अभी हमने क्या किया था, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले निकालेंगे कार्बन का, तो यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देती हूँ कार्बन का। कार्बन का मास कितना है वो बताएंगे, तो कार्बन का मास है 12.1। कितना है, 12.1 है, तो ये लिख दिया हमने 12.1। टोटल कितना आया है बेटा, 46.068 इंटू 100। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। मैंने ये कोशिश की है कि हर एक टॉपिक जो भी एकेडमिक्स में तो पूछा ही जाता है, इसके साथ साथ कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस में आपको करवा दूं, मतलब वैरायटी ज्यादा से ज्यादा हम लेंगे। अगर मैं एक जैसे 10 क्वेश्चन आपको करवा दूंगी तो कोई लॉजिक नहीं है, वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है ना। हम मेरी मेहनत के कुछ रिजल्ट आने वाले हैं ना, आपने जो देखा है उसका कोई रिजल्ट आने वाला है। आप सीखने के पर्पज से आए, मैं आपको सिखाने के पर्पज से आई हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी ह्यूमन है, कोई भी टीचर है वो 100% है। 100% कभी नहीं हो सकता। नई नई चीजें, नए नए टॉपिक्स ऐड होते रहते हैं, नए नए क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते रहते हैं। तो हर एक टीचर की भी लर्निंग जो है लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। कभी हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए, भाई हम भी ह्यूमन बींग्स है, हमारी भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारी भी तबीयत खराब होती है। फिर भी देखो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो आपका जो क्लास है, आपकी जो रेगुलर क्लास आ रही है, जो शेड्यूल है, वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो ऐसे में भी पता है हम लोग टैबलेट्स ले लेके आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कभी कुछ ऐसा हो जाए कि देखो बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, कभी देखो कंटिन्यूअसली खड़े नहीं रह पाएंगे, कंटिन्यूअसली इतना लंबा लेक्चर जो होता है रिकॉर्ड ही भले कर रहे हैं लेकिन बोलने में प्रॉब्लम्स आती है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना है, कंटेंट पे फोकस करना है। समझ लीजिएगा जैसे आपका कभी कभी हेडेक हो रहा है, हमारा भी तो हो सकता है, तो इन चीजों को इग्नोर करते हुए फोकस करना है पढ़ने पे, ठीक है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना। दूसरा मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन, कलर चेंज करते हैं ताकि सेपरेट हो जाए। और अगर कोई कलर आपको नहीं दिखता है ना बोर्ड पे तो प्लीज उसको मुझे बता देना, तो वो नेक्स्ट टाइम मैं उसको यूज नहीं करूंगी। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, देखो रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में मैं नहीं देख पाती हूँ, अगर लाइव क्लास होती तो मैं इमीडिएटली देख लेती कि मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के पास स्क्रीन पर। तो अभी यहाँ हाइड्रोजन का लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना निकल के आया बेटा, टोटल इसको करो ना, हाइड्रोजन का कितना निकल गया है, तो 12.01 था, इसको करेंगे 6082, ठीक है। तो इसका निकल के आता है, तो इसका कितना निकल जाएगा, इसमें एक मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मैं कितना लिखना पड़ेगा 2। ये कार्बन का इतना है ना, कार्बन का, इसके बाद ये है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का लिखेंगे 1.008 इंटू 6 अपॉन में 46.068। अब इस स्टेप में मैंने क्या करा है, पहले 6 का मल्टीप्लाई नहीं किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करा था। क्यों, जब भी पॉइंट वाली वैल्यू आए तो पहले तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करें, फिर उसको नीचे से डिवाइड करने में मल्टीप्लाई टाइम वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, जो कटना होगा तो यहाँ पर भी कट जाएगा। लास्ट वाला क्या बचता है, लास्ट वाला बचता है 16 इंटू 1, तो इसको 16 लिखेंगे, 46.068 इंटू 100। अब इन तीनों के आंसर आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, इट इज योर होमवर्क, ठीक है। क्या है ये, होमवर्क है, नोट कर लो इसको जल्दी से, क्योंकि होमवर्क है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरे केबीसी नहीं खेल रहे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नहीं है ये, हमने उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा नए टॉपिक की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ मोल्स इन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मैं मोल बता चुकी हूँ आप लोगों को, मोल क्या होता है। देखो मोल की ऐसी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे ग्राम हुआ, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ऐसा कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब हम मोल को फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की, क्या है, क्वांटिटी है। जब ये क्वांटिटी है तो इसको हम निकालने के लिए किस किस का यूज करते हैं, तो उस सब्सटेंस का या उस एलिमेंट का हम मोलर मास यूज करते हैं, उसके साथ साथ उसकी जो क्वांटिटी गिवन है भाई कितने ग्राम है वो है, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मोलर मास की यूनिट हमारी निकल के आएगी, यूनिट को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो जब ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो मोल की कोई यूनिट नहीं आती, ये सिर्फ एक मात्रा है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने निकाला कि इसके लिए क्या क्या है। अब हमने कोई भी सब्सटेंस बनाया,
कोई भी सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, दो चीजें, मान लो दो कंपोनेंट का यूज किया, एक दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसी को उसकी कंसेंट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन कहेंगे। इस कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास कई अलग अलग तरीके हैं, उन अलग अलग तरीकों को अभी हम समझेंगे। कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि पहले तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता क्या है, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत बार पूछा गया है कि सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, चाहे वो दो सब्सटेंस हो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। उनकी एक लिमिट होती है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है उसकी क्या रहेगी, उस पर्टिकुलर लिक्विड की एक लिमिट रहेगी। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। अगर दो कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट है, तो वो सॉल्यूशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी। ये क्वेश्चन आया है, डेफिनेशन है, आई है, डिफाइन बाइनरी सॉल्यूशन, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उस कितने भी कम प्रपोर्शन में हो, कितने भी कम अमाउंट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना है तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक आ गया अच्छे से समझ में। इसके बाद देखिए कि जो आप निकाल रहे हो, यहाँ पर क्या निकाल रहे हो हम, अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की। तो हमारे पास ऐसी कई सारी टर्म्स है जिसके थ्रू हम उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। पहला आता है स्ट्रेंथ। क्या आता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या बोलता है कि जो अमाउंट है, किसका अमाउंट, किसी भी सॉल्यूट का, उसको किस में मेजरमेंट करना है, उसको मेजरमेंट करना है ग्राम्स में। किस में करना है, ग्राम में मेजरमेंट करना है। तो ग्राम में निकाल लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट ही उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ। भाई जितनी क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो सॉल्यूट की, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सॉल्यूट के लिए, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब इस स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास को किस में ले रहे हैं हम, सॉल्यूट के मास को ले रहे हैं हम ग्राम्स में। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों की यूनिट को यूज करा है तो स्ट्रेंथ के क्या यूनिट निकल के आई है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करने के लिए आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 1 liter of water, find the strength of this solution। क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ, 5 ग्राम है और नीचे कितना है, हमने 1 लीटर लिया तो 1 लीटर में ही लेना है, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम पर लीटर। समझ में आ गया, यानी 1 लीटर में 5 ग्राम आपने क्या डिजोल्व करा है, NaCl, और NaCl क्या है, NaCl है सॉल्यूट। क्या है, NaCl, NaCl सॉल्यूट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज सिर्फ एक तरीके से नहीं निकाला जाता है, सिर्फ एक तरीके से नहीं निकाला जाता है किसी भी सॉल्यूशन का। अभी हमने कंपाउंड का निकाला था, अब हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है उस सॉल्यूशन की कंपैरिजन में सॉल्वेंट की एज वेल एज सॉल्यूट की, तो क्या कंसंट्रेशन हो जाएगी। देखो अब ये परसेंटेज जब निकालना है तो पहला तरीका परसेंटेज निकालने का क्या है, हम निकालते हैं इसको बाय मास। कैसे, बाय मास। दूसरा तरीका होता है बाय वॉल्यूम। क्या होता है, बाय वॉल्यूम। और तीसरा तरीका होता है मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 तरीके से निकालते। तो मेजरमेंट अगर मेन तरीके देखें तो वॉल्यूम और मास को ही यूज कर रहे हैं, तो थर्ड वाला तो मिक्स किया हुआ है, तो मेन कितने हैं, मास एंड वॉल्यूम। तो मास जो होगा किसी भी एक कंपोनेंट का, अभी हमने सॉल्यूशन बनाया तो 2 कंपोनेंट है, कौन कौन से, ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट है हमारे पास है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये दोनों किस में प्रेजेंट है, ग्राम्स में। इनकी क्वांटिटी किस में मेजरमेंट करना है, ग्राम्स में।
100 ग्राम सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो उसका मास परसेंटेज हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, उसका मास परसेंटेज हो जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटेज बाय मास। तो अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूट का, तो ये हो गया सॉल्यूट और टोटल अमाउंट हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ये कितना ले रहे हैं हम, 100 ग्राम और ऊपर उसका मास इंटू 100, ठीक है, 100 ग्राम में निकाल रहे हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन ज्यादा है, ये 100 ग्राम में ही निकाला जाता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। नीचे आपका टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, चाहे वो 500 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, जितना भी। अब हमने इसको समझा है, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, W का मीनिंग होता है सॉल्वेंट। क्या मीनिंग होता है, ये सॉरी सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास क्या होता है, ये सॉल्यूट का मास। नीचे हमने लिखा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो दोनों मिलके क्या बन गए, दोनों मिलके बन गए हैं सॉल्यूशन। तो इसको वेट बोल दो या मास बोल दो, W फॉर वेट। तो जब दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन। 100 ग्राम से निकालना है तो हमने क्या करा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही आपको सॉल्वेंट का या बी कंपोनेंट का निकालना है तो आप उसके मास को ऊपर लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी नोट कर लो, नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला जिसको हमने बोला है मास बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, जिसको हमने तो सेकंड वाला है ये, इसको बोलेंगे बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी कैसे निकालेंगे, कोई एक कंपोनेंट चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वो 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसका हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो जब भी वॉल्यूम निकाला जाएगा तो जिसका भी आप निकाल रहे हो उसको आप अप साइड में रखेंगे, जैसे कि हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर और नीचे आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में निकाल रहे हैं, 100 ग्राम में निकाल रहे हैं, तो ऊपर इंटू करेंगे 100। वही सेम वैसा ही कि अगर इसमें दो कंपोनेंट है, पहले कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ऊपर और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो पहले कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट का दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही बी कंपोनेंट का ऊपर नीचे पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद थर्ड वाला देख के हम इनके करेंगे न्यूमेरिकल्स। थर्ड वाला है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा कि मैंने बताया था, अभी मास बाय मास करा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करा था, ये मास बाय वॉल्यूम है। यानी कि एक कंपोनेंट का हमें ग्राम में मास लेना है और नीचे जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम वॉल्यूम में लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे अब मास नहीं है बेटा, ये है वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 तो करना ही है हमको। अब सपोज दैट हमारे पास में पहले कंपोनेंट के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, WA, लेकिन नीचे WA नहीं आएगा। ऊपर तो आपने मास रखा, लेकिन अब इसका हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, पहले का भी और दूसरे का भी, इंटू करना है 100। सेम वैसे अगर दूसरे का निकालना है तो WB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। क्या है, इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, क्योंकि अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको हैंड रिटन कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन अच्छे से विजिबल हो रहा है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, है ना, एक सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो मेरा पर्पस ये है कि जैसे भी टॉपिक करवा रही हूँ जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो सब करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस पीपीटी में ऐड नहीं है तो उसको हम हैंड रिटन कर लेते हैं, लेकिन
छूटना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलेंगे, ए प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, इसमें ऐड कर रहे हैं हम, एडिंग 2 ग्राम ऑफ कंपोनेंट ए, क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ए, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंपोनेंट ए इन 18 ग्राम वाटर। अब ये जो है ये कौन सा है, कंपोनेंट बी है, ठीक है। पहला कंपोनेंट ए हो गया, 2 ग्राम है आपका, वो सॉलिड हो गया क्योंकि वो कम है, और ये ज्यादा है तो ये कैसा हो जाएगा, 18 ग्राम क्या हो जाएगा, ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, क्या निकालना है भाई, मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले लिख लो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, क्या लिखो, सॉल्यूट का अमाउंट, फिर लिखो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, फिर लिखो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया है, 2 ग्राम, कितना दिया है, 2 ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है 2 ग्राम, इसका दिया है 18 ग्राम, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो 2 + 18 = 2 हो जाएगा 20 ग्राम, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि अगर आपको सॉल्यूट का मास निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालना है, सॉल्यूट, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, WA नहीं लिख रही मैं, पूरा लिख देती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम है भाई, तो 2 लिख देंगे ऊपर, नीचे किसका मास है, इसका है 20, दोनों की ग्राम ग्राम यूनिट है, काट दो, इनटू 100, 100 ग्राम में निकाल रहे, वो ग्राम है, इससे इसको काटो, कितना निकल के आएगा, आप खुद भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, कितना निकल के आएगा, ये 20 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 0 से 1 0 उड़ गया, ये फिर क्या है, 2 से 2 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया तो कितना बचा, 10, कितना बचा, 10, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, 10%। नोट कर लो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास परसेंटेज of the solute in solution, है ना, obtained by dissolving 10 ग्राम, कितने ग्राम, 10 ग्राम ऑफ द solute in 60 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन बन गया, आ गया समझ में, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या है क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपके पास सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है, सॉल्वेंट आपके पास में 60 ग्राम है, तो अब हम लिख देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट हमारे पास में 10 ग्राम है, ठीक है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमारे पास में 60 ग्राम है, कितना है, 60 ग्राम है, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन जो बन के आ रहा है वो टोटल हो जाएगा 60 + 10 = 70 ग्राम, कितना है, 70 ग्राम। फॉर्मूला क्या था, पूरा फॉर्मूला हम अच्छे से लिख लेते हैं, चलो लिखते हैं बोर्ड पे, तो फॉर्मूला था मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का पूछा है, सॉल्यूट लिख दो, = क्या है भाई, इसका है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, परसेंटेज निकालना बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे 100। अब वैल्यू डाल दो। सॉल्यूट का मास कितना है, शायद नीचे का आपको दिखे नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, रेड कलर यूज कर लेते हैं। सॉल्यूट का मास कितना था, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, हो सकता है वहां पर दिखाई ना दे। तो देखो मास कितना है सॉल्यूट का, 10 है। कितना है, 10। नीचे टोटल कितना हो गया है, 70 हो गया। अब मल्टीप्लाई कितने का करना है, 100 का करना है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, बचा कितना ऊपर, 100। 100 में डिवाइड करो 7 का, कितना आता है, डिवाइड करेंगे इसमें तो 7 बन जा 7, उसके बाद में 3 बचा, ठीक है, तो 4.4 परसेंटेज, 14.4 परसेंटेज निकल के आ गया, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे मास परसेंटेज के हो गए। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो वॉल्यूम परसेंटेज का लेते हैं। एक ही लेंगे, समझ में आ जाएगा। इफ 5 लीटर मिल्क मिक्स विथ 10 लीटर वाटर, फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिल्क। बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चंस है, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो इस चीज़ में थोड़ा सा चेंजेस हमें दिख रहा है। सॉल्यूट लिख लेते हैं हम सबसे पहले। सॉल्यूट क्या है, देखो 5 ml मिल्क, तो 5 ml लिख लेंगे। इसके बाद सॉल्वेंट लिखेंगे। सॉल्वेंट कितना है, 10 लीटर, सॉरी 5 लीटर हमारा सॉल्यूट भी था। इसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे अपन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 5 + 10 तो बराबर हो जाएगा 15 लीटर, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले अपन लिखेंगे फार्मूला। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले लिखो सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे सॉल्यूट का मास वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालते हैं तो हमने इकट्ठा लिख दिया है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे और इसको फिर कट करना है, ठीक है। अब इसका ये ए कंपोनेंट का है, बी कंपोनेंट का लिख लेते हैं हम, यानी अगर सॉल्वेंट का भी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का देखिए दोनों को काटना है, बहुत इजी है, क्योंकि देखो बेटा अगर ये सब चीज़ें काटते रहे तो वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है। अब इतना तो काटना आप लोगों को आता है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों को कट कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक्चुअली बेटा मैं लास्ट वाले इन 2 क्वेश्चंस को 2-3 बार कम से कम रिकॉर्ड कर लिया, और 2-3 बार ही ऐसा हुआ वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो इतना सा मैंने 1.5 क्वेश्चंस वॉइस ओवर किया है, तो थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, बिना माइक के रिकॉर्ड किया है तो एटलीस्ट आप समझ पाएँ बस। तो चलिए जो क्वेश्चंस हैं मैं बहुत बार लिख चुकी थी, तो इस बार फिर मैंने इरेज़ नहीं किया है। मैं चाहती थी कि मैं आपको करके ही बताऊँ, पर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इरेज़ नहीं किया, बाकी सॉल्यूशन इरेज़ कर दिया था। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl है एज अ सॉल्यूट ले रहे हैं, इसको हम डिज़ोल्व करने वाले हैं ना, ये सॉल्यूट हो गया है, इसको हम डिज़ोल्व करेंगे अब 10 लीटर। अब क्वेश्चन देखो कि इधर 5 ग्राम दिया है और यहाँ 10 लीटर दिया है, ठीक है। तो थर्ड वाला फार्मूला याद करो, मैंने आपको थर्ड वाला फार्मूला करवाया था ना। अब हमें फाइंड करना है इसका मास परसेंटेज। अब कैसे निकालना, परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, इसको मास परसेंटेज भी नहीं बोलेंगे और परसेंटेज वॉल्यूम भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ मास पर वॉल्यूम। उसके बाद सॉल्यूट लिख लिया 5 ग्राम,
और उसके बाद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या दिया है, 10 लीटर दिया है, ठीक है। ये रहा 10 लीटर वाटर है, ये हमारा सॉल्वेंट है। इसके बाद हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, अभी फार्मूला लिखते हैं। मास पर वॉल्यूम का क्या था, मास पर वॉल्यूम का फार्मूला था हमारा, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना है। इंपॉर्टेंट है जब सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो दोनों की वैल्यू हमें वॉल्यूम के फॉर्मेट में लेनी है, यानी लीटर के फॉर्मेट में लेनी है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये किस में रहेगा, ये रहेगा हमारा ग्राम में। तो सॉल्यूट कौन है, NaCl है, इसलिए मैंने NaCl मेंशन कर दिया। इसके बाद देखेंगे हम नीचे की साइड में दोनों के लीटर के अंदर वॉल्यूम, किस किस के, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो ये सॉल्वेंट बन जाएगा इंटू 100, तो हमें करना ही। तो अब आपको क्या करना है, अगेन ये होमवर्क है, आप इन सब की वैल्यू यहाँ रखिए और जो आंसर निकल के आ रहा है ना इसका, वो आप डालिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकती हूँ कि ऐसे आसान क्वेश्चन से वैल्यू पुट करना है, ये तो कम से कम आप आराम से आंसर्स करेंगे। तो ये होमवर्क है और आप अपना होमवर्क, मैं आपके पास नहीं आ सकती ना आप मेरे पास आ सकते हैं चेक करवाने। तो हमारे पास सिर्फ यही एक मोड है कि इससे हम अपने आंसर्स आप मुझ तक पहुंचा सकें और मैं उनको चेक कर सकूं, ठीक है। तो यदि रियल में आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। यदि सिर्फ टाइम अपना भी ख़राब कर रहे हैं और मेरा भी ख़राब कर रहे हैं तो बस ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन देखो, मैंने कोशिश की है कि मुझे PPT में भी कम लग रहे थे, तो इसलिए मैंने हैंड रिटन करे कि हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो एक एक क्वेश्चंस, पहले हमने क्या करा, मास वाला देखा, फिर वॉल्यूम वाला देखा, फिर मास पर वॉल्यूम वाला देखा। तो ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में भी काम में आती हैं। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी क्लास में कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी जो बच्चे हैं, जैसे मोलारिटी हो गया, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी एक ही क्लास में करने से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक टाइप के क्वेश्चंस हमने एक क्लास में ले लिए ना, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा ईजी लग रहा है और आपको भी समझने में ईजी लग रहा है। तो आप लोगों को कमेंट करना है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं उसको कोशिश करूँगी अगली क्लास में, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपकी कमेंट आएगी, मुझ तक पहुँचेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।